नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है वजन घटाने का प्राचीन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ वजन कम करने की मशीन नहीं है, बल्कि यह एक होलिस्टिक और संपूर्ण स्वास्थ्य पर जोर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी वजन कम करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बस कैलोरीज कम करो और जिम में घंटों पसीना बहाओ, राइट? मॉडर्न डाइट कल्चर तो अक्सर हमें यही सिखाता है। लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा संतुलन और फिटनेस शायद सिर्फ कैलोरी गिनने से कहीं अधिक गहरी चीज है। तो आज की इस चर्चा को हमने इन 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे वजन घटाने की फिलॉसफी, फिर खाने का सही समय, कुछ खास जड़ी बूटियां और मसाले, उद्वर्तनम मसाज और आखिर में इसके क्लिनिकल प्रमाण भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि वजन घटाने के पीछे आयुर्वेद की मूल फिलॉसफी यानी दोष और अग्नि का कॉन्सेप्ट क्या है। आयुर्वेद में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोष और अग्नि। देखिए, वात हमारे शरीर की मूवमेंट यानी गति को कंट्रोल करता है, कफ भारी और स्थिर होता है, और अग्नि अग्नि हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन शक्ति है। होता क्या है कि जब हमारा वात असंतुलित होता है ना, तो हमारा शरीर उसे स्थिर करने के लिए एक कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म के तहत कफ यानी फैट को बढ़ाना शुरू कर देता है। और जब हमारी अग्नि कमजोर होती है तो शरीर पोषण को ठीक से पचा ही नहीं पाता। बस यहीं से वजन बढ़ने की असली शुरुआत होती है। इसे ऐसे समझिए, मॉडर्न डाइटिंग और आयुर्वेदिक हीलिंग का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मॉडर्न तरीके अक्सर शरीर को थका देने वाले वर्कआउट और न्यूट्रिशन को कम करने पर फोकस करते हैं, लेकिन इसके विपरीत आयुर्वेद का पूरा ध्यान शरीर की एनर्जी को बैलेंस करने, हमारे डाइजेशन को एकदम ऑप्टिमाइज करने और बिना कमजोर किए शरीर को भरपूर पोषण देने पर होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, मील टाइमिंग और हमारा डाइजेशन। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे रोजमर्रा के रूटीन का हमारे मेटाबॉलिज्म पर कितना गहरा असर पड़ता है। आपको पता है, हमारी जो पाचन अग्नि है ना, वो बिल्कुल सूरज की गति के साथ चलती है। सूर्योदय के समय एक छोटा और हल्का नाश्ता जैसे ताजे फल लिए जा सकते हैं। दोपहर में जब सूरज एकदम अपने चरम पर होता है, तब हमारी पाचन अग्नि भी सबसे तेज होती है। इसलिए एक बड़ा और पौष्टिक लंच करने के लिए वो सबसे सही टाइम है। और जैसे ही सूर्यास्त हो, डिनर एकदम हल्का होना चाहिए, जैसे कि कोई सूप। मतलब अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को नेचर के साथ सिंक करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। और हाँ, स्रोत हमें 8 से 12 घंटे की ईटिंग विंडो बनाए रखने की भी सलाह देते हैं। ऐसा करने और अच्छी पर्याप्त नींद लेने से शरीर के स्लीप हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन दोनों बैलेंस रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो जो आधी रात को लगने वाली अजीब सी क्रेविंग्स होती है ना, उनसे आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उन खास डाइटरी टूल्स को देखेंगे जिनका इस्तेमाल दोषों को शांत करने और हमारी पाचन अग्नि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कमाल के मसालों और जड़ी बूटियों की जो मेटाबॉलिज्म को एकदम बूस्ट कर देते हैं। काली मिर्च जिसमें पिपेरीन होता है, लाल मिर्च जो कैप्साइसिन से भरपूर है, हल्दी जो कफ को डिटॉक्स करती है, दालचीनी जो ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, और गुग्गुल और त्रिफला ये तो फैट बर्निंग और शरीर की सफाई के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इन सबको अपने रोज के खाने में शामिल करने से शरीर में थर्मोजेनेसिस बढ़ता है और सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और छाछ यानी बटरमिल्क के फायदों को हम कैसे भूल सकते हैं। ये एक कमाल का लो कैलोरी ड्रिंक है जिसमें प्रति 100 ml सिर्फ 40-50 कैलोरी होती है। ये एक ऐसा प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो पित्त और वात दोनों को शांत करता है। लंच करने से बस 20-30 मिनट पहले एक ग्लास छाछ पी लीजिए। आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा, गुड बैक्टीरिया भी, और ये आपकी भूख को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है, कम से कम 1 साल पुराना शहद और गुनगुना पानी। रिसर्च भी बताती है कि गुनगुने पानी में पुराना शहद मिलाकर पीने से फैट कम करने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने शहद को बहुत ज़्यादा गर्म या ओवरहीट कर दिया तो वो पचने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब चलते हैं हमारे चौथे पिलर की तरफ और शारीरिक थेरेपी पर बात करते हैं, उद्वर्तनम
यानी फैट ब्रेकडाउन मसाज। उद्वर्तनम 45 से 60 मिनट की एक बहुत ही खास प्रोसेस है। इसके मुख्य स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हर्बल ऑयल लगाया जाता है, फिर सूखे हर्बल पाउडर्स का इस्तेमाल करके डीप फ्रिक्शन मसाज यानी थोड़ी रगड़कर मालिश की जाती है, और आखिर में स्वेदन यानी हर्बल स्टीम, जिससे खूब पसीना आता है और शरीर डिटॉक्स होता है। ये पूरा प्रोसेस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और फैट सेल्स को तोड़ने का काम शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मसाज में एक्टिव हर्बल पाउडर्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से हल्दी है, जो सूजन कम करती है, त्रिफला, जो शरीर की सफाई करता है, हॉर्स ग्राम यानी कुल्थी, जो न्यूट्रिशन देती है और फैट तोड़ने में मदद करती है, और बिटर ऑरेंज, जिसमें सिनेफ्रिन नाम का कंपाउंड होता है। ये सारे तत्व मसाज के दौरान स्किन के अंदर तक जाते हैं और हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गई दर्शन और तकनीकों की बात, लेकिन क्या इन प्राचीन तरीकों का आधुनिक विज्ञान में कोई प्रमाण है? चलिए हमारे आखिरी पिलर में देखते हैं। जी हाँ, मॉडर्न साइंस भी इन बातों का पूरा समर्थन करता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंसेज में पब्लिश हुई एक स्टडी को ही देख लीजिए। इसमें 60 पेशेंट्स पर पूरे 90 दिनों तक एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। इसका मकसद ये देखना था कि मोटापे के मैनेजमेंट में मेदोहर गुग्गुलू का प्रभाव कितना असरदार और प्रामाणिक है। और ये डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। जिस ग्रुप ए ने मेदोहर गुग्गुलू का इस्तेमाल किया, उन्होंने ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में शुद्ध गुग्गुलू इस्तेमाल करने वाले ग्रुप बी के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। मतलब कई जड़ी बूटियों का ये खास मिश्रण हमारे बायोकेमिकल पैरामीटर्स में एकदम स्पष्ट और पॉजिटिव सुधार लाता है। और अगर आप इन ओवरऑल रिजल्ट्स वाले आंकड़ों को देखें तो ये सच में कमाल के हैं। मेदोहर गुग्गुलू थेरेपी लेने वाले 20% मरीजों में एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट देखा गया और 63.33% में मार्क्ड इंप्रूवमेंट मिला। सोचिए, ये इस प्राचीन थेरेपी की क्लिनिकल सफलता का एक बहुत ही शानदार और मजबूत सबूत है। तो इन सारी बातों और सबूतों को देखने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या लंबे समय तक चलने वाला स्वास्थ्य शरीर को सख्त डाइटिंग से कमजोर करने में है, या फिर अपने शरीर के नेचुरल बैलेंस को वापस लाने में? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा और डेटा ने आपको वजन प्रबंधन को देखने का एक बिल्कुल नया और होलिस्टिक नजरिया दिया होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान प्राप्त करते रहें और सबसे जरूरी, स्वस्थ रहें।